बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय हो मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय हो बंसी वाले की जय। जय श्री राधे। तो भक्तजनों, कार्तिक मास मात्या आप सभी गौर से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारे राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आया है। सो तुम इसको कुछ भी देना मत। यानी कि राजा शुक्राचार्य ने उनसे कहा, राजा बलि से, कि विष्णु ही अदिति के गर्भ में तुमसे तुम्हारा राज्य मांगने के लिए आएगा, तो अतः उसे मत देना तुम। सो तुम इसको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। यानी कि अपने बुद्धि से ज़्यादा जो गुरु बोलते हैं उनका दिमाग तेज रहता है और उनकी बुद्धि भी तेज होती है, बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरु जी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। यानी कि दरवाजे पर आया हुआ याचक को दान न देना अधर्म की बात मानी जाती है। और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। यानी कि जब श्री हरि ही मेरे दरवाजे पर आए भिक्षा मांगने के लिए, तो इससे अधिक और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि स्वयं नारायण मेरे दरबार पर याचक बनकर आए हैं। यही तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या बात हो सकती है। मैं जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अथवा यह वटुक जो भी मुझे मांगे मैं अवश्य इसको दान में दूंगा। यानी कि जो भी मेरा राज्य है, अगर श्री हरि चाहेंगे तो उनको मैं दान में दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यानी कि जैसी भी बावन भगवान दरवाजे पर आए तो राजा याचित बनकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान के स्वागत के लिए खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिया। अब यानी कि आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिया, मैं यह कृतार्थ हो गया, यानी कि धन्य हो गया मैं। अब आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा बलि कहते कि हे नारायण, आपने मुझे यहाँ के दर्शन दिया, मैं कृतार्थ हो गया, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग धरती चाहिए, 3 पग पृथ्वी। राजा बलि हंसकर कहने लगा कि हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता? वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि ही चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो पृथ्वी का दान करता है वह विष्णु लोक को परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान किया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया, यानी कि सब कुछ दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मान्यता जैसे राजा आज कहाँ है। चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य हैं। अधिक क्या कहें। भूमि दान से उत्तम दान, यानी कि भूमि दान से बढ़ के कोई और दान नहीं हुआ।
अब मैं तुमसे पूर्व काल की एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्राह्मण कल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके सुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामायनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां, अनेक पुत्र थे। अतः वह उसकी संतान भूख आदि दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नामक की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी। 5 पग भूमि दान में मांगी। यानी कि 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। यानी कि गुरु देखिए अपने शिष्य का हमेशा भला ही चाहता है। वह जो लोटे की टूटी होती है उसमें जाकर शुक्राचार्य बैठ गए जल रोक कर। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज आर्द्र भाग वाला कुसा लेकर उस लोटे की टूटी छींद में डाल दिया। भगवान ने जाना ही शुक्राचार्य वहाँ बैठे, तो उन्होंने एक कुसा लेकर उस लोटे की टूटी पे डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की आँख फूट गई। आप सभी जानते हैं, देखा होगा कि शुक्राचार्य एक आँख से काने हैं, तो उनको काना कब कैसे हुए वो काने। तो इसी प्रकार जैसे उन्होंने लोटे में बैठकर भगवान को भगवान को भूमि दान करने से रोक रहे थे, तो भगवान ने एक तिनका उठाया कुसा और उस जो लोटे में जो छेन सा होता था, टूटी बनी होती, उसमें डाल दिया। तो जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य के आँख में घुस गया वो, और शुक्राचार्य की आँख टूट गई, छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य एक आँख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 भाग भूमि का संकल्प दे दिया, यानी कि 3 पग भूमि का संकल्प दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, यानी कि भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया, विराट रूप में आ गए और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग में पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया और वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वहीं जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषि से शोभित सुमेरु पर्वत के ऊपर बढ़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। वही जल जो जब भगवान ने अंगूठे रखा तो फूट गया पर्वत, तो उसी में से गंगा जी और विख्यात हुई। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सब स्तुति करने लगे। सबके स्वामी अनंत मूर्ति आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं का
उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को राजस्थल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मृत्यु के जो हवन किया जाता है तथा पवित्र से कुपात्र को जो दान दिया जाता है, यह हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि अन्य दैत्यों को रसतला दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान का 52 रूप हो गया। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। दयंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे श्री हरि नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तजनों, यह कहानी बहुत ही अद्भुत और जीवन के पापों को नष्ट करने वाली है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और इन बातों को अपने दिमाग में और मन में स्मरण रखिएगा कि हमें पाप और नहीं करना, क्योंकि पापों से अपना ही पाप होता है। दूसरे के किए गए गलत कर्मों के हमने जो दूसरे के प्रति कुछ गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही आकर प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी भगवान की स्तुति तथा भगवान के व्रत और भगवान के कथाओं का जो भी आप लोग सुन पा रहे हैं, जितना भी आपके कान उन कथाओं को सुन रहे हैं, उन कथाओं में ही अपने आगे के भविष्य के लिए देखिए और ये देखिए कि भगवान की भक्ति में सब पाप छिन्न नष्ट हो जाते हैं। तो यह इस कार्तिक समाप्त हुआ। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यह 25वां अध्याय है। अगर आप लोगों को यह 25वां अध्याय अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर भक्त यह कार्तिक माध्यम का 25वां अध्याय सुन सके और अपने इस कहानी को अपने दिल और दिमाग में ध्यान रखें कि किन पापों से क्या कष्ट मिलता और किन पुण्य कर्मों से हमारी क्या जितने पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।